थोड़ा चर्चा करते हैं कि कैलकुलेटर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए कैलकुलेटर का यूज क्या है बताइए। दैनिक जीवन में कैलकुलेटर का यूज क्या है, जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जो कैलकुलेटर पढ़ेंगे इसमें साइन थीटा कॉस थीटा हेक्सन डिग्री रेडियंस किसी में भी मान निकाल सकते हैं। आखिर कैलकुलेटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कैलकुलेटर का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हम जोड़ घटा गुणा भाग या साइन थीटा कॉस थीटा हेक्सन डिग्री रेडियंस में मान हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पर कॉपी पर कर देते हैं, कॉपी पर कर देते हैं ना रफ करने के लिए, सेम वही काम अब क्या करेंगे कंप्यूटर पर करेंगे। क्योंकि जब हम कंप्यूटर कर रहे हैं तो कंप्यूटर के साथ में कुछ भी हम एप्लीकेशन पर काम करें, वर्ड एक्सेल या कुछ भी काम करें, तो साथ में अगर हमको जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि करना होगा, रफ करना होगा, तो फिर हमको पेज लेना पड़ेगा ना। तो पेज न लेकर क्या करें, हम अपने कैलकुलेटर को ऑन करेंगे और उसको क्या करेंगे, जब काम करेगा वहां पर करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको मिनिमाइज करके रख लेंगे। यानी कैलकुलेटर का मुख्य उद्देश्य प्रयोग करने का है कि जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि हम लोग कर सकते हैं। साथ में ये जो कैलकुलेटर पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा अलग कैलकुलेटर पढ़ेंगे, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा इत्यादि का मान हम लोग निकालेंगे। पहले देखते हैं कैलकुलेटर है क्या। देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर क्या है आपका, तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। ये क्या है आपका, सिंपल प्रोग्राम, या आप बोल सकते हैं कैलकुलेटर इज ए सिंपल प्रोग्राम, या बोल सकते हैं दिस इज ए कैलकुलेशन ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम। हम लोग सिंपल, ये साधारण है, उतना जो आप समझते हैं स्टैंडर्ड में उस तरह से नहीं है, लेकिन ये साधारण है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिया गया इसमें साधारण में। तो हम बात करते हैं कैलकुलेटर क्या है, तो दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट सिंपल ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये देखिए ये क्या है आपका, तो हम लोग अगर बात करते हैं कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर जो है आपका सिंपल प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स प्रोग्राम एन। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो सिंपल तो है ही, क्या है इसके बाद कॉम्प्लेक्स है। ये हम लोग इसको सिंपल बोलते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स, यानी हम सिंपल साधारण भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, मतलब सम्मिश्र। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, सम्मिश्र, यानी हम इसको सम्मिश्र कर सकते हैं और सिंपल साधारण दोनों हम लोग दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक साधारण में भी कर सकते हैं और एक सम्मिश्र, सभी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया हो। कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर इज ए सिंपल प्रोग्राम, या बोल सकते हैं आपका टू यहाँ पर कैलकुलेटर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, दो तरह से, एक हम सम्मिश्र करेंगे और एक क्या करेंगे आपका सिंपल करेंगे, दो तरह से कर लेंगे ना। तो हम लोग समझ गए यहाँ पर कि जो मेरा कैलकुलेटर है दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम। हम लोग क्या बोलेंगे कैलकुलेटर, दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम, यानी जो मेरा कैलकुलेटर है वो कौन सा प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम। समझ गए ना। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें दो तरह से सिंपल काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, तो किस तरह से काम करेंगे देखिए। तो अब दो भागों में इसको बांटा गया है, कैलकुलेटर कितने भागों में, दो भागों में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर। ऐसे कैलकुलेटर की बात करते हैं तो कई प्रकार से कैलकुलेटर होते हैं। अगर कैलकुलेटर की बात की जाए तो कई प्रकार के कैलकुलेटर होते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रयोग करेंगे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक स्टैंडर्ड करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए दोनों प्रकार दिया गया है। एक हम लोग बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, कौन सा कैलकुलेटर है, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, और दूसरा का साइंटिफिक करेंगे, कौन सा आपका साइंटिफिक करेंगे, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर और स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता क्या है। तो देखिए ये आपका जो साइंटिफिक है, अब बात करते हैं कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है और स्टैंडर्ड, दोनों में क्या अंतर है। तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में आप जोड़ घटाव करते हैं, इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि हम लोग गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक में चलते हैं तो इसमें क्या होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा डिग्री रेडियंस में मान निकाल सकते हैं। दोनों कैलकुलेटर, दोनों आपका एक ही तरह से कैलकुलेटर, लेकिन काम करने के उद्देश्य के अनुसार उसको बांट दिया गया है। जैसे अब बात करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है, तो साइंटिफिक में जाकर क्लिक करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा हेक्सा डिग्री रेडियंस एनीवेयर आप उसमें निकाल सकते हैं। नॉर्मल अगर चाहते हैं जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि करें तो क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड में। दो तरह से कैलकुलेटर हो गया, एक हो गया स्टैंडर्ड कैलकुलेटर और दूसरा का होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। समझा गया ना। अब इसमें स्टैंडर्ड में साधारण काम करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि। अगर इसके अलावा और कुछ काम अगर करना होगा तब क्या करेंगे, साइंटिफिक में चले जाएंगे। उसमें साइन थीटा कॉस थीटा उसका वैल्यू निकलता है। जैसे साइन 30 का अगर मान लीजिए कि मान होता है 1/2, सब लोग जानते हैं, तो उसका वैल्यू 0.5 होता है, तो आपको 0.5 वैल्यू करके दिखा देगा। समझा गया ना। तो दो तरह से कैलकुलेटर समझा गया ना, एक स्टैंडर्ड साधारण, एक साइंटिफिक। स्टैंडर्ड में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि करेंगे और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा का रेडियन डिग्री में निकालना होगा तो हम साइंटिफिक में जाकर क्लिक कर देंगे। दोनों कैलकुलेटर अब स्टार्ट करने, प्रोसेस टू स्टार्ट ओपन कैलकुलेटर। अब हम कैसे इसको कैलकुलेटर को स्टार्ट करेंगे, तो सारे मेथड वही है, जैसे आप वर्डपैड नोटपैड पेन स्टार्ट किया, सारे मेथड वही है, सिर्फ सेलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसओ सीरीज, हमने जहां से वर्डपैड नोटपैड सिलेक्ट करते हैं, आप कहां से कर रहे हैं कैलकुलेटर करेंगे, कैलकुलेटर को यहां पर दबाएंगे ओके। इसके बाद स्टार्ट सर्च और यहां पर CAL से लिखिए या कैलकुलेटर उसमें लिखेगा तभी आपका खुल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टार्ट कैलकुलेटर और ओके।
ऐसे विंडोज प्लस आर दबाएंगे तो रन आएगा, उसमें जाके लिखिए CLC या पूरा कैलकुलेटर लिख दीजिए, पूरा कैलकुलेटर लिख दीजिएगा, तभी वहां पर क्या हो जाएगा आपका वहां से खुल जाएगा। पूरा जाके रन में कैलकुलेटर लिखिए या CLC लिखिए, CALC, और इंटर प्रेस करेगा, आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुलेगा, सबका एक डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें भी आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये जानते हैं आपको, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज सब आपको पता है, पहले से पता है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखे। बाकी इसमें आपको काम करने का देखिए डिग्री, रेडियंस और भी डैशेस यहाँ पर दिए, जैसे बहुत प्रकार के साइन थीटा, कॉस थीटा, 1 2 3 4 इधर आपको नंबर भी रहता है, टोटल दीजिए। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे, आपको जाएंगे व्यू में, तो व्यू में कई तरह के आपको कैलकुलेटर आएगा, कई तरह के खुलेगा उसमें से, लेकिन हम दो तरह से बोलेंगे, सीखेंगे दो तरह के कैलकुलेटर सीखेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक आपका साइंटिफिक। अभी नॉर्मल जो खुला रहेगा ये जोड़ घटा गुना भाग के लिए वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा के साथ ये सब खुलेगा तो क्या हो जाएगा आपका साइंटिफिक हो जाएगा, समझा गया ना। तो दो तरह से कैलकुलेटर हो गया, एक साइंटिफिक हो गया, एक आपका स्टैंडर्ड हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर, किसमें ऑप्शन होता है M प्लस बहुत सारे होता है। तो देखिए एक नंबर में होता है MS होता है, MS इसको बोलते हैं मेमोरी स्टोर। क्या बोलते हैं? मेमोरी स्टोर, यानी मेमोरी को सेव, मेमोरी को सेव इसमें करता है, यानी मेमोरी स्टोर। देखिए स्टोर द वैल्यू इन कैलकुलेटर इन मेमोरी। अब स्टोर करेगा, क्या करेगा ये? स्टोर करेगा, मेमोरी स्टोर यानी मेमोरी सेव करेगा। ये क्या करेगा? सेव, स्टोर करेगा, सेव करेगा। तो इसमें हम बोलेंगे आपका MS को स्टोर द वैल्यू। अब जो आपके पास वैल्यू है, अब जो आप काम कर रहे वैल्यू है ना आपका, अब उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा, कैलकुलेशन के अनुसार क्या करेगा? मेमोरी में। किसमें करेगा? मेमोरी में, समझा रहे ना। तो यहाँ पर MS आपका हो गया कि स्टोर द वैल्यू इन कैलकुलेशन मेमोरी, यानी इससे MS के मतलब समझ रहे हैं कि वो सेव करेगा। MS पर क्लिक कर दीजिए और जितना काम करेगा वो सब स्टोर करके वो रखेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं MR, ये रिकॉल करता है, मेमोरी को रिकॉल कर देता है, माने आपने जो सेव किए उसको रिकॉल करना है ना। देखिए यहाँ पे दे रहे हैं रिकॉल द स्टोर वैल्यू इन मेमोरी, जितना आपने सेव किए अभी MS से वो रिकॉल करके माने आपको दिखाएगा। अब बात करते हैं M प्लस, यहाँ से अब बात करते हैं क्या चीज आपका M प्लस से। अब M प्लस में क्या हो जाएगा आपका? ऐड द वैल्यू कैलकुलेटर मेमोरी। अब M प्लस कर दीजिएगा तो जितने काम करेगा सबका ऐड करेगा, जितना वैल्यू रहेगा ना सबका ऐड करते जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर M आपका माइनस यहाँ पर देखिए दे रहा है ना, तो इस सब्सट्रैक्ट करेगा, घटाएगा। क्या करेगा? ये घटाएगा, समझा गया। M प्लस से वो क्या करेगा? आपका ऐड करते जाएगा, ऐसे वो घटाते चलेगा, जितना मतलब काम करते गए वैल्यू करते गए, नीचे वाला सब वो हटाते चलते, वो घटाते चलते वहां से। अब बात करते हैं MC, ये आपका मेमोरी क्लियर द मेमोरी वैल्यू, ये क्लियर करता है, यानी मेमोरी क्लीन बोलते हैं, क्लियर कर देता है। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए कुछ जोड़ घटाव किए हैं, जोड़ घटाव आपने किए तो उसको क्या कर देगा? वो क्लियर कर देगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर के लिए, यहाँ पर क्या करते हैं? स्क्वायर। अब कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, आप जैसे 2 का निकालना चाहते हैं स्क्वायर, 4 का रूट निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लिखिए 4, स्क्वायर पर क्लिक करिए, अपना रूट पर ऑटोमेटिक वो स्क्वायर बता देगा। इसके साथ में अगर चाहते हैं कि 2 का रूट जो होता है, रूट 2 से 4 का 6 का कितना होता है तो रूट वो भी आप बाहर निकाल सकते हैं, समझा गया। इसके बाद देखिए हम देखते हैं परसेंटेज, क्या चीज में करेंगे? परसेंटेज में। तो हम देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज का मतलब कि कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन, हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना भाग जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, तो मेरे पास प्रोड्यूस द देयर परसेंटेज इक्विवेलेंट, मेरे पास वो परसेंटेज होना चाहिए। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 4 है, 400 है और 400 का 4% चाहिए, तो हम लोग ऐसे ना निकालते हैं, 16 हो गया ना। लेकिन वो क्या करेगा? डायरेक्ट आपको परसेंटेज निकाल देगा, ऊपर 4 से डालिए और जितना परसेंट चाहिए उसको परसेंटेज पर क्लिक करके 4 या 5 जो भी है उसके बाद इंटर बढ़िएगा, वो आपका क्या करेगा? वैल्यू निकाल देगा, वैल्यू उसका निकाल देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहां से तो मेरे पास प्रोड्यूस रहेगा, वो परसेंटेज निकालेगा। क्या निकालेगा? परसेंटेज। इससे हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं C, यहाँ पर कंप्लीट इरेज द आपका रनिंग। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं उसमें जितना वैल्यू आपने सब टाइप किए सबको इरेज करना है, जैसे मिटाते हैं ना उसको डिलीट करना है, तो आपका कंप्लीट इरेज द रनिंग टोटल फ्रॉम ऑफ द कैलकुलेटर डिस्प्ले। डिस्प्ले पर जितना आपने ये सब शो कर रहा है सबको क्या करें? इरेज कर सकते हैं, मतलब उसको हटा सकते हैं। एक और देखिए CE है, क्लियर इरेज द डिस्प्ले ऑफ इट्स करंट नंबर, जो अभी आपने काम किए हैं, अभी जो नंबर आपने टाइप किए हैं वो नंबर को वहां से C से हटा सकते हैं। और हम C से करेंगे तो पूरा वो क्या करता है? इरेज, रनिंग में जितना है सब वो इरेज कर देगा। बैक से यहाँ पर काम करें, रिमूव द लास्ट डिजिट, जब बैक करते हैं, बैक बताते हैं तो उससे लास्ट जितना मान लीजिए 4 6 2 यहाँ पर लिखे तो बैक से ये हटते जाएगा, ये हट जाएगा, फिर ये हटेगा, बैक करेगा ना तो वो आपका डिलीट होते जाएगा। अब इसके बाद बात है साइन, जो आपको साइंटिफिक में चला गया। अब कैलकुलेट द साइन वैल्यू। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइन का वैल्यू निकालेंगे, कॉस का वैल्यू निकालेंगे, टेन का वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे, उसमें लगभग दिया रहेगा। साइन कॉस टेन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन पर 30 लिखिए और साइन पर क्लिक करिए, फिर आपको 40 50 जिसका वैल्यू निकाला तो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, समझा गया।
तो इस तरह से हमने कैलकुलेटर को सीखे। अब इसमें कैलकुलेटर के लगभग आपको समझ आ गया, हम डेमो देंगे, थोड़ा सा उसको लैब करेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें ज्यादा चीज नहीं है, आपको समझ में आएगा कि एमआर से मेमोरी स्टोर होता है, सेव होता है, एमआर से रिकॉल करता है, एम से ऐड करता है, इसे सब्सट्रैक्ट करता है, एमसी से क्लियर डाटा करता है, स्क्वायर से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज से यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो भी आपको परसेंटेज होगा, सी से आपको कंप्लीट इरेज कर सकते हैं, आई से रनिंग जो करंट नंबर आपने डाले हैं करंट नंबर को इरेज कर सकते हैं, बैक से आप जानवे करते हैं, बैक आप डिलीट करते हैं, एक एक डिजिट साइन कॉस टेन आपकी इत्यादि का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आ गया ना? चलिए बोलिए, डाउट है किसी को? तो इसी पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर